अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके अहकामात की रोशनी में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ डॉलर जिन्होंने ज़ख़ीरा कर रखे थे, जो डॉलर स्मगलिंग में मुलविस थे, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बहुत सारे मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। डॉलर नीचे आया, दीगर एशिया जो स्मगल होके अफ़गानिस्तान या कहीं और जा रही थी उनके भी प्राइसेस नीचे आए। चीनी का आपके सामने हाल क्या हुआ है। हर चीज़ अपनी औकात पर आ रही है। ये सब हुआ इदारों को फ्री हैंड देने से। उन इदारों में रेंजर्स भी शामिल है, एफसी, दीगर इदारे, कस्टम, एफआईए, तमाम नेटवर्क इस वक्त मुतहर्रिक है और खुफिया इदारे भी काम कर रहे हैं। कोई भी इसमें बचेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो जितने भी डॉलर खोर अब सोने के ख़िलाफ़, सोने की स्मगलिंग, सोना ज़ख़ीरा जिन्होंने कर रखा था उनके ख़िलाफ़ भी टास्क फोर्स बन गई। किस किस ने सोना ख़रीदा है, और ज्वेलर्स को भी अब टैक्स नेट में लाना पड़ेगा, छोटे बड़े वो भी आएंगे। सारा खाता अब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी आपसे एक छोटी सी भी चीज़ ख़रीदेगा, चाहे वो तभी मुमकिन है, तभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म होगी। और इस पर काम आर्मी चीफ़ के अहकामात की रोशनी में बहुत तेज़ी से सर अंजाम दिए जा रहे हैं और बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, कुछ हो चुके हैं, जल्द आवाम के सामने पेश जाएगा। तो शुक्रिया आर्मी चीफ़। और ये बहुत अच्छा एक हैशटैग है कि हाफिज़ साहब तुन के रखो, बहुत ज़बरदस्त। दूसरा, नैप ने आज नैप का केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, खान साहब की दरख्वास्त थी। मज़े की बात ये, अच्छा खान साहब ने दरख्वास्त कब दायर करी, किसने कराई? अच्छा, खान साहब ने तो मुकर जाना है बाद में। बहरहाल इस वक्त तो खान साहब की दरख्वास्त थी और उस पर नैप ने वो जो एक अमाउंट थी मखसूस 50 करोड़ थी गालिबन, शायद उससे ऊपर नैप का केसेस होता था, उससे नीचे नैप केस नहीं ले सकती थी। तो समझाने का मकसद ये है कि नैप नहीं ले सकती थी तो इसका ये मकसद नहीं है कोई और इदारा भी नहीं लेगा। उस वक्त एंटी करप्शन भी है और एफआईए भी है, उससे नीचे की करप्शन वो ले सकती थी और ले भी अब भी लेंगी। ये दोनों इदारे भी करप्शन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। नैब में से बहरहाल अब ये पाबंदी हट गई और जो केसेस ख़त्म हुए थे, क्योंकि बहुत सौ को फ़ायदा हुआ था इसमें, जिसमें नून लीग के नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और बहुत सारे, खाकान अब्बासी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है नून लीग के लोगों की। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोगों की भी एक लंबी लिस्ट है नैबज़दगान में, और नैबज़दाएँ सारे। और इसी तरीके से पीटीआई की भी बड़ी लंबी लिस्ट है नैबज़दा में। ख़ुद नैबज़दा हमारे खान साहब भी हैं, उनके ऊपर आपको पता है कि वो अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस नैब में चल रहा है, जिस पर वो बेल पर, उनकी ज़ौजा भी बेल पर हैं, कि उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली हुई है। ये तो वो केस हैं जो तकरीबन अवाम को पता है। अब नए केसेस जो बनेंगे, क्योंकि नैब के इख्तियारात बहाल हो गए हैं, पुरानी वाली नैब के इख्तियारात बहाल हो गए, यानी कि 90 दिन का रिमांड भी साथ साथ बहाल हो गया नैब का, और नए केसेस भी बना सकते हैं। ये केस पहले नैब चेयरमैन पहले बनाते थे, अब वो केस वापस उनके इख्तियारात बहाल हो गए नैब चेयरमैन के, वरना ये प्रोसिक्यूटर के इख्तियारात होते थे कि वो केस बनाएगा या बताएगा। अब नैब चेयरमैन बताएगा और बना सकता है केसेस, तो ये इख्तियारात बहाल हो गए भाई। तो मिठाइयाँ कोई भी ना खाए बाकी जब बेंच बनेगा, अगले चीफ जस्टिस में जाएगी ये अपील भी जा सकती है। मौजूदा निगरान सेटअप भी दे सकता है ये अपील, क्योंकि इसमें निगरान सेटअप के लोग भी शामिल हैं। मज़े की बात ये है। तो फैसला अब आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने करना है, क्यों अपील लगेगी। और पहले तो फुल बेंच बन गया है, अब वो तमाम जो 3 रुकनी फेवरेट बेंचेस होती थी आपकी, उनके ऊपर वो जो केसेस उन्होंने जो फैसले दिए हुए, लगता ये कि वही ना उड़ जाएंगे सारे के सारे जो फेवरेट बेंचेस होती थी। बहरहाल नैब का जो केस है, नैब का जो तरमीम था
वो उड़ गया है और वो हर जमात के लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, मैंने बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ नोट करी, बिलावल को शायद पता नहीं होगा कि उसने बोला ये आमिर का बनाया हुआ कानून है। भाई, ये आमिर का बनाया हुआ कानून नहीं, जमहूरियत का बनाया हुआ कानून है। और ये पहले एहतसाब ब्यूरो के नाम से था और सैफुर रहमान इसका चीफ था, जिसने बाद में जरदारी से माफ़ी मांगी थी, आसिफ अली जरदारी से। तो उसने भी केसेस बनाए थे। बाद में इसका नाम जो है परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड मरहूम के दौर में चेंज होकर नैब रखा गया था और फिर ये नैब ही चलता रहा। फिर ये सब ने इसके ऊपर एक दूसरे पे केसेस बनाए हैं। नवाज शरीफ के ऊपर भी केसेस पीपल्स पार्टी के दौर में बने, पीपल्स पार्टी के ऊपर केसेस नवाज शरीफ के दौर में बने। तो ये दो सियासी जमातों ने एक दूसरे पे ज़्यादा केसेस बनाए हुए। इसमें किसी आमिर वामिर का कोई ताल्लुक नहीं भाई। तो आप लोगों ने केसेस बनाए और आप हर चीज़ झाड़ कर जो है ना फौज के ऊपर चले जाते हैं। ये इंतहाई बुरा अमल है। हाँ, एक बात से मैं बिलावल की इत्तेफाक करता हूँ कि या तो नैब को कर दें ख़त्म। नैब इदारा, उस FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है, उनका भी तो काम यही है ना, करप्शन पकड़ना ना। अभी एंटी करप्शन क्या करती है, आप अगर किसी सरकारी अफसर को रिश्वत देते हैं तो एंटी करप्शन पकड़ती, गिरफ्तार करती है ना। तो ये काम एंटी करप्शन भी कर सकती थी, ये कर सकती है, FIA भी कर सकती है ये काम। तो एक नया इदारा बहरहाल बना दिया है, तो उसको या तो बहुत बाख्तियार रखें और ये सब के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी करप्ट है, किसी भी सियासी जमात से उसका ताल्लुक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं। और केसेस भी चलने चाहिए, तोल नहीं देना चाहिए इन केसेस को कि लंबे लंबे सालों से नहीं, इन केसेस को चलना चाहिए। अगर इसके खिलाफ सबूत हैं तो सजा दें, नहीं सबूत हैं तो भाई बरी करें, ताकि वो भी क्लियर हो। अगले ऊपर भी तलवार लटक रही होती है, जो कि गलत चीज है। सबको या तो तुम दो, अगर सबूत है तो तुम दो, बिल्कुल दो, वरना आप छोड़ दो। इसी तरह माफिया क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है, उसमें ये नहीं है कि उसमें तो आपको होता माफिया तो माफिया है, वो किसी जिस तरह दहशतगर्दी का किसी से ताल्लुक नहीं होता ना, न मजहब से, न पार्टी, न कुछ, इसी तरीके से माफिया का ये सब एक होते हैं। चाहे वो किसी सियासी पार्टी से भी ताल्लुक होगा ना, तो दूसरी सियासी पार्टी वाले माफिया के साथ बड़ी हमदर्दी, बड़ी बरादराना ताल्लुकात होते हैं इनके आपस के अंदर, एक दूसरे को खबर भी दे रहे होते हैं ये। जैसा कि आपने देखा था अली जैदी, नासिर शाह और MQM का वो जो मेयर था वसीम अख्तर, वो बैठे हुए थे ना, वो हम सब एक हैं, याद है ना आपको। तो ये सारी चीजें वो हैं। तो मिठाइयाँ ना खाइएगा भाई, कोई भी ना खाए। दूसरा, 9 मई भारी तरीन दोबारा से इस पर इंशाअल्लाह ताला गिरफ्तारियां शुरू होंगी और किसी के साथ कोई बख्शिश नहीं होगी, कोई रहम नहीं होगा। 9 मई का कोई मुल्जिम बचेगा नहीं। ये बड़ा क्लियर कट आर्मी चीफ का फैसला हो चुका है। ये कई दफा वो इजहार भी कर चुके हैं, बताने की बार बार जरूरत नहीं है। लेकिन मैं 9 मई में एक खातून, कराची से उनका ताल्लुक है, फिजा जिशान, ये कराची की वुमेन विंग की सदर भी रही हैं। ये 9 मई में मुलविस हैं शारा फैसल पर, ये अक्सर इनकी वीडियोस भी हैं और ये लोगों को कहती फिरती हैं कि इनके एस्टेब्लिशमेंट्स के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, शानदार ताल्लुकात हैं। अच्छा, ये 9 मई में बहुत मुलविस रही। इससे पहले भी इन्होंने जो है ना अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की थी। ये जो कोर्ट गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। यानी सबसे पहले अगर बंदियाल साहब के खिलाफ जो नारे लगे थे, बंदियाल साहब के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आज उनकी आईनी मुद्दत खत्म हो गई है, सबसे पहले नारे PTI ने लगाए थे उनके खिलाफ। तो ये नारे लगाने वालों में शामिल थी। इनकी वीडियो भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, जिसको चाहिए मुझसे ले ले। इनको इस तरीके से छोड़ के रखना भी ज्यादती है, क्योंकि दूसरे लोग फिर उंगली उठाते हैं कि इनको क्यों इन पर रहम किया गया है या इनको क्यों बख्श दिया गया है। फिजा जिशान इनका नाम है। इनका ताल्लुक PTI कराची तंजीम से है और ये इन्वॉल्व है 9 मई के वाक़े में। तोड़ फोड़ में तो नहीं है, लेकिन वो जो बकवासियात करने में भी ये शामिल हैं। तो इदारों को देखना चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। तो इनके ऊपर भी किसी किस्म का रहम नहीं करना चाहिए। तो यही बताने मकसद था कि भाई मिठाइयां ना खाओ। अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सहना है और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जाएगा, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, उसकी बस
उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और हाँ, ओवरसीज के चक्करों में भाई ना पड़ो, ये ओवरसीज तुम्हें गड़वा देंगे, खासकर पीटीआई वाले। ना इन्होंने आना है, ना इनके कोई रिश्तेदार आपके साथ आना है, ना ये किसी मुजाहरे में होते हैं, ना ये कहीं, सारे ओवरसीज ऐसे नहीं है, कुछ ओवरसीज है खास जिनका आपको भी पता है पीटीआई वालों को। तो अपने कारोबार से भाई काम रखो, अपने काम से काम रखो, इनके चक्करों में ना हो। ये इन्होंने आपको जो है ना हवा भर के जो है ना आगे कर देना है और फिर आपको गड़वा देना है। और खासकर उस भगोड़े राजा से महफूज रहें, वो तो टोटल, वो कहते हैं ना, बागड़ बिल्ला बावला हो चुका है। उसके लिए कहना भी कुछ बेकार है। शाहीन सिपाही, टैक्सी मेहदी, ये सब इस वक्त यहूदी लॉबी कह लें, से इसराइली लॉबी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसराइली लॉबी के पेरोल पर हैं, जो बाकायदा इनके माहाना अखराजात भी उठाती है और इनको खुश व खुर्रम भी रखती है। तो आप सब से दरखास्त है, इनसे महफूज रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।